हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मो शानू के साथ लांग वांग जी का ब्लाइंड डेट था, बट मो शानू वहाँ पर जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसका एक और डेट था। तो मो शानू ने विंग को रिक्वेस्ट किया था जाने के लिए एंड विंग मान भी गया था। दिन बाद में विंग जियांग चंग के साथ अपने डेट के लिए शॉपिंग करने गया था। आज विंग का डेट था तो विंग चाय रेस्टोरेंट पे पहुंच गया। इस रेस्टोरेंट पे वो सेकेंड टाइम आ रहा था। पता नहीं क्यों विंग को बहुत ही ठंड लग रही थी। वो सोच रहा था अभी तो स्प्रिंग चल रहा है बट मुझे इतना ठंड क्यों लग रहा है। एनीवेज, वो रिसेप्शन पे जाने से पहले अपने आप को मिरर पे चेक किया। दिन वो रिसेप्शनिस्ट के पास गया और कहा, मेरा नाम मो शानू है एंड आज मेरा लांग वांग जी के साथ मीटिंग है। रिसेप्शनिस्ट ने चेक किया और नोट किया। देन उन्होंने विंग को फॉलो करने के लिए कहा। विंग उनके साथ रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, विंग ने देखा कि आसपास बहुत सारे टेबल्स है जहाँ पर कपल्स बैठे हुए थे जो कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे। ये देख के विंग को बहुत ही रोमांटिक लग रहा था। एंड फाइनली वो एक टेबल पे जाके पहुँच गया जहाँ पर लांग वांग जी बैठा हुआ था। उसने विंग को देखकर वेलकम बो किया। दिन वो रिसेप्शनिस्ट विंग को वहाँ पर अकेले छोड़ के चला गया था, बट विंग लांग वांग जी को देखकर इतना खो गया था कि उसे पता भी नहीं चला। विंग सोच रहा था कि मो शानू ने तो ये नहीं बताया था कि लांग वांग जी इतना ब्यूटीफुल है। लांग वांग जी ने एक नेवी पैंट्स पहना था, ब्लू कॉलर्ड शर्ट पहना था एंड एक स्टार्क वाइट ब्लेजर पहना था। लांग वांग जी इतना हैंडसम दिख रहा था कि विंग ने अपने लाइफ में इतना हैंडसम इंसान जिंदगी में नहीं देखा था। एंड सबसे बड़ी बात, लांग वांग जी का आइस बिल्कुल गोल्डन था। विंग उसके आइस में खो गया था। विंग इतना खो गया था कि उसने देखा भी नहीं कि लांग वांग जी ने उसके लिए चेयर को पुल कर दिया है एंड वो विंग के बैठने का वेट कर रहा था। देन फाइनली विंग अपने थॉट्स में वापस आया एंड चेयर पे जाके बैठ गया और थैंक यू कहा। लंजने भी अपने चेयर पे जाके बैठ गया। देन वो दोनों चुप थे, कोई भी बात नहीं कर रहा था। विंग मन ही मन में अपने आप से कह रहा था, याद रखना वुशियान, तुम्हें पोलाइट बिहेव करना है। मो शानू के लिए तुम्हें इतना तो करना ही होगा। तभी उनके पास वेट्रेस आई। वेट्रेस ने पूछा, क्या जेंटलमैन्स ड्रिंक पीना चाहेंगे? तो विंग ने अपने लिए वाटर ऑर्डर किया। हालांकि वो मन ही मन में एम्पायर स्माइल के लिए चिल्ला रहा था, बट उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। लंजा ने भी अपने लिए वाटर ऑर्डर किया। देन वो वेट्रेस वहाँ से चली गई एंड वो दोनों फिर से साइलेंट थे। फाइनली विंग ने बात करना स्टार्ट किया। उसने कहा, आई गेस हम दोनों को प्रॉपर इंट्रोडक्शंस देना चाहिए। हालांकि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बट फिर भी मेरा नाम मो शानू है। आपसे मिलकर अच्छा लगा लांग वांग जी। लंजा ने कहा। एग्रीड, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये बोलने के बाद वो दोनों फिर से चुप थे। विंग सोच रहा था अब क्या बात किया जाए। देन विंग ने कहा, मैं अपने फैमिली के बिहाफ से माफ़ी मांगता हूँ। एक्चुअली मैंने लास्ट वीक ही मेरे फैमिली को कहा कि मैं गे हूँ एंड वो दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हो गए थे, तो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट करने के लिए ऐसा ब्लाइंड डेट प्लान किया एंड इसके लिए आपको इसमें ट्रैवल करना पड़ रहा है। आई एम रियली सॉरी कि मेरे फैमिली की वजह से आपको इतना ट्रैवल में पड़ना पड़ा। ये बोल के विंग ने एज अ माफ़ी बो किया। लंजा ने कहा, नहीं इट्स फाइन, मेरे अंकल को भी थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है। वो चाहते थे कि मैं डेट करूं एंड जब उन्हें पता चला कि मैं गे हूँ तो वो और भी ज़्यादा चाहते थे कि मैं डेट करूं, सो इसलिए कोई बात नहीं। ये सुन के विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। देन विंग ने पूछा, क्या आप इस रेस्टोरेंट पे हमेशा ही आते हैं? मैं यहाँ पर एक बार आया था। ये बोल के विंग रेस्टोरेंट के आसपास देखने लगा। लंजा ने कहा, कभी कभी फैमिली एंड वर्क की वजह से यहाँ पर आना पड़ता है। विंग ने नोट किया। देन विंग ने मेन्यू ओपन किया और कहा, क्या आपके पास कोई रिकमेंडेशंस है? मुझे तो बहुत ही डिलीशियस मीट खाने का मन कर रहा है एंड डिज़र्ट्स भी। मैंने सुना है कि यहाँ पर लोकुआ डिज़र्ट्स बहुत ही अच्छा होता है। मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, तो मैं वो खाने वाला हूँ। और आपका क्या लांग वांग जी? यहाँ पर पिक करना थोड़ा टफ है ना, क्योंकि यहाँ का हर एक खाना बहुत ही डिलीशियस है। लंजा ने कहा। देन कुछ टाइम बाद वेट्रेस आई वाटर लेके एंड देन लंजन एंड विंग ने अपना ऑर्डर्स दिया एंड देन वेट्रेस वहाँ से चली गई। अब लंजा एंड विंग फिर से वहाँ पर अकेले थे। विंग ने कहा, सो लांग वांग जी, अपने बारे में बताओ। तुम कैसे काम करते हो? तुम कहाँ जाना पसंद करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई पेट है या नहीं? आई थिंक तुम कैट्स बहुत पसंद करते हो, है ना? विंग ने देखा कि लंजा का फेस बिल्कुल सेम था। वो सोच रहा था
ये इंसान है क्या? क्या ये किसी को प्यार भी कर सकता है? प्यार छोड़ो कि इसके अंदर इमोशन भी है। तभी लंजा ने कहा, मैं अपने फैमिली कंपनी में काम करता हूँ। हमारा खुद का प्रिंटिंग फर्म है जो नोवेल्स को पब्लिश करते हैं। एंड काम एंड घर को छोड़कर मैं पार्क्स पे जाना पसंद करता हूँ। एंड एज अ पेट मेरे पास कोई कैट तो नहीं है, बट हाँ कुछ रैबिट्स है। ये बोलने के बाद लंजा बिल्कुल चुप हो गया। विंग वेट कर रहा था कि शायद लंजा और कुछ कहेगा, बट देन विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा कुछ भी नहीं कहेगा। वो सिर्फ विंग के क्वेश्चंस का आंसर कर रहा था और कुछ नहीं। बट लंजा का आइज़ देख के लग रहा था कि वो विंग के बारे में ही पूछना चाहता है। तो विंग ने एक डीप शाई किया और कहा, मैं एक फोटोग्राफी फिल्म में आर्ट डायरेक्टर के असिस्टेंट के रूप में काम करता हूँ। एंड वन डे मैं एक फुल फ्लेज आर्ट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। बट अभी के लिए मैं कुछ स्किल्स सीख रही हूँ मेरे जॉब की वजह से, एंड अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये फील्ड बहुत ही डिमांडिंग है। तो कॉन्फिडेंस एक की है। एंड फ्री टाइम में मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ एंड फोटोग्राफी को प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास कोई पेट तो नहीं है, बट मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है, स्पेशली कैट्स। वो बहुत ही एडोरेबल होते हैं। विंग ने वो सब चीज़ें बताया जो मोशानु को पसंद है। बट इन रियलिटी विंग तो मूवीज़ के स्टंट मैन है। वो बहुत ही डियरिंग जंप्स एंड एक्शंस करता है। उसने बहुत बड़े बड़े मूवीज़ में काम भी किया है। एंड फ्री टाइम में वो जिम एंड बार में जाता है एंड नई नई जगहों को एक्सप्लोर करता है। उसे एनिमल्स तो पसंद है, बट एनिमल्स को वो पसंद नहीं। उसे डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं, सिवाय जिनलिंग के डॉग के जिसका नाम है फेयरी। उसे विंग पसंद है बिकॉज ऑफ जिनलिंग। बट विंग ने ये सब बातें ऑफकोर्स लांगवांग जी को नहीं बताया। जब वो लोग ये सब बातें कर रहे थे तब उनका खाना वेट्रेस ने सर्व कर दिया। इंट्रोडक्शंस के दौरान विंग को ये पता चला कि लांगवांग जी को गुजिन प्ले करना पसंद है एंड रीड करना पसंद है। एंड स्कूल एंड कॉलेज में लांगवांग जी बेस्ट स्टूडेंट था। दिन वो दोनों खाना खाने लगे। खाना बहुत ही डिलीशियस था। विंग ने कहा कि लंजा के फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। तभी विंग ने कहा, ये खाना बहुत ही डिलीशियस है ना लांगवांग जी? तो लंजा ने रिप्लाई किया, विंग को रियलाइज़ हो रहा था कि लांगवांग जी को ऐसे स्ट्रेंजर के साथ बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो सोच रहा था, नहीं लांगवांग जी इस ब्लाइंड डेट पे आया ही क्यों अगर उसको इस पर इंटरेस्ट ही नहीं है। विंग को पता है कि उसे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, बट वो अपने आप को नहीं रोक सकता क्योंकि ये डेट बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। वो सोच रहा था ये मिस्टर इमोशनलेस ढूंढ क्या रहा है। तो उसने कहा, आई एम सॉरी अगर ये क्वेश्चन मुझे पूछना नहीं चाहिए तो लांगवांग जी, बट आई वॉन्ट टू आस्क कि आप इस ब्लाइंड डेट पे आए ही क्यों? टू बी ऑनेस्ट आपको देख के ये नहीं लग रहा कि आप अपने लिए कोई रोमांटिक पार्टनर ढूंढ रहे हैं? ये सुनने के बाद लंजा पॉज्ड हो गया एंड देन उसने नोट किया और कहा, लंजा ने कहा, मैं आज शादी की इंटेंशन से आया हूँ। ये सुन के विंग खांसने लगा एंड लंजा ने विंग को जल्दी से पानी दिया। विंग ने पानी पिया एंड अपने आप को शांत किया। वो सोच रहा था कि उसने ये क्या सुन लिया। उसने कहा, मुझे माफ़ करना लांगवांग जी, बट आई थिंक मैंने सुना कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये बोलने के बाद विंग मन ही मन में सोच रहा था, ओ नो मोशानु, ये तुमने अपने आप को किस ट्रबल में डाल दिया। तभी लंजा ने कहा, हाँ तुमने सही सुना। ये सुनने के बाद विंग बिल्कुल खो गया था। वो सोच रहा था कि वो क्या करेगा। विंग ने कहा, एक्चुअली ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। हमने अभी अभी एक दूसरे को जानना स्टार्ट किया है। हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आप शादी के बाद क्यों कर रहे हैं, बट आपको नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को और भी ज़्यादा जानना चाहिए? ये बोलने के बाद विंग सोच रहा था, ये उसने क्या कह दिया। आज तो उसे इस इंसान को रिजेक्ट करना था, बट उसने तो फ्यूचर डेट के लिए सजेस्ट कर दिया। लंजा ने कहा, मैंने आपके बारे में रिसर्च किया एंड मुझे पता चला कि आप बहुत ही डेडिकेटेड इंसान हो जो बहुत ही काइंड एंड फैमिली ओरिएंटेड है। एंड आपसे बात करके मुझे ऐसा ही लगा। ये बोलने के बाद विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसने कहा, थैंक यू, बट काइंड होने का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के लिए बहुत ही कंपेटेबल है। श्योरली आप अपने लिए बहुत ही सुइटेबल पार्टनर ढूंढ रहे हैं। विंग बिल्कुल नर्वस हो चुका था। वो सोच रहा था ये सब हो क्या रहा है, ये सब प्लान के अकॉर्डिंग तो नहीं चल रहा। अब वो क्या करेगा। लंजा ने कहा, ये मैरिज मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है, मेरे फैमिली के लिए है। मेरे अंकल चाहते हैं कि मैं अभी शादी कर लूँ एंड आप बहुत ही गुड फैमिली से आते हैं एंड आप दिखने में भी सेटिस्फैक्ट्री है। ये बोलने के बाद लंजा ने अपने पॉकेट से अपने वॉलेट निकाला एंड वॉलेट से एक फ़ोटो निकाला, एक बच्चे का फ़ोटो जो फ़ोटो में स्माइल कर रहा था। लंजा ने कहा,
एंड वैसे भी मेरे बेटे को अपने लिए एक अनदर पेरेंट चाहिए। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुम्हारा बेटा है? ये बोलने के बाद विंग सोच रहा था क्या ये बच्चा लांगवांग जी एंड उसका सिगरेट लव का है? किसी ने इसके बारे में मेंशन क्यों नहीं किया? तभी लंजा ने कहा, हाँ, इसका नाम सिजुई है। मेरे फैमिली इसे आयुआन कह के बुलाते हैं। मैंने इसे कुछ साल पहले अडॉप्ट किया है। हमने इसे कभी भी सोशल इवेंट्स में नहीं लाया क्योंकि ये बहुत ही छोटा है एंड शाय है। एंड वैसे भी मैं गॉसिप्स एंजॉय नहीं करता। अपने बेटे के बारे में बोलते हुए लंजा बहुत ही स्माइल कर रहा था। ये देख के विंग को समझ में आ गया कि लंजा अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है एंड वो अपने बेटे के लिए पार्टनर ढूंढ रहा है। विंग ने कहा, तो तुम अपने बेटे को रेस करने के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो? लंजा ने कहा, हाँ, अब वो बड़ा हो गया है। अब वो अपने दूसरे पेरेंट के बारे में पूछ रहा है। विंग ने कहा, लांगवांग जी, मैं तुम्हारे थॉट को अप्रिशिएट करता हूँ, बट इसका कि विंग कुछ भी नहीं कह पाया। वो सोच रहा था अब वो कहेगा क्या, करेगा क्या। उसे आज सब कुछ ख़त्म करना होगा। एंड तभी लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे हेजिटेशन के बारे में समझ सकता हूँ, बट मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रॉपरली कोर्ट करूँगा। एंड वैसे भी तुम्हारे फैमिली ने भी अप्रूव कर दिया। एंड तब विंग ने कहा, मेरे फैमिली को इसके बारे में पता है? लंजा ने कहा, हाँ, उन लोगों ने मेरे अंकल के साथ बात भी किया है इस बारे में। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। वो सोच रहा था इसका मतलब सब कुछ पहले से प्लान्ड है। ये शादी पहले से तय है जिसके बारे में मो शानू को नहीं पता। अगर विंग ने आज लंचा को रिजेक्ट भी कर दिया फिर भी मो शानू के फैमिली उसे फोर्स करेगा लंचा के साथ शादी करने के लिए। जब विंग ये सब सोच रहा था लंचा ने विंग को डिस्टर्ब नहीं किया। उसने विंग को सोचने का टाइम दिया एंड वो चुपचाप खाना खाने लगा। विंग को ऐसा कुछ करना होगा ताकि लांगवांग जी विंग को रिजेक्ट कर दे। विंग ये से भी सोच रहा था। देन विंग ने स्माइल किया और कहा, टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा अनश्योर हूँ, बट फिर भी हमारा शादी हमारे दोनों के फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा, तो इसे सेलिब्रेशन करना चाहिए, है ना? ये बोल के विंग ने वेट्रेस को बुलाया। देन विंग ने कहा कि उसे एक एम्पर स्माइल का बॉटल चाहिए। वेट्रेस वहाँ से चली गई एंड विंग ने लंचा की तरफ देखा। लंचा बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। इससे पहले लंचा कुछ कहता, वेट्रेस वहाँ पर एम्पर स्माइल का बॉटल लेकर आ गई। देन वेट्रेस ने लंचा को एक ग्लास वाइन सर्व किया जिसे लंचा ने टच भी नहीं किया। एंड इस तरफ विंग वो कंटिन्यू वाइन पीता जा रहा था। विंग ने कहा, सेलिब्रेशन के टाइम अगर एम्पर स्माइल ना हो तो वो सेलिब्रेशन ही नहीं है। एंड मुझे अल्कोहल बहुत पसंद है एंड ये मेरा फेवरेट है। ये बोल के विंग वाइन पीने लगा। एंड विंग ने झूठ भी नहीं कहा। मो शानू को सच में अल्कोहल बहुत पसंद है, बट उसमें एंड विंग में एक ही फ़र्क है, मो शानू बहुत ही जल्दी ड्रंक हो जाता है जहाँ पर विंग ड्रंक नहीं होता। विंग कंटिन्यू अल्कोहल पीता जा रहा था एंड लंचा ने कुछ भी नहीं कहा। वो बिल्कुल फ्रोन हो गया था। देन विंग ने ड्रंक होने का नाटक किया। उसने कहा, यू नो व्हाट लांगवांग जी, जितना मैं इस शादी के बारे में सोच रहा हूँ उतना मुझे लग रहा है कि हम बहुत ही हैप्पी होंगे। विंग देख सकता था कि लंचा कितना एनॉयड हो चुका है। देन विंग लंचा की तरह क्लोज आया और कहा, बट मेरा कुछ रिजर्वेशंस है लांगवांग जी। तुमने जिस वे से अपने शादी को डिस्क्राइब किया उससे लग रहा है कि ये शादी कम एग्रीमेंट ज़्यादा है। तुमने कहा कि मेरा अपीयरेंस उतना भी बुरा नहीं है एंड मुझे लगता है कि तुम हैंडसम भी हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं कोई लवलेस मैरिज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा हस्बैंड बेडरूम पे मुझे बहुत ही अच्छा सर्विस दे, एवरी डे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे लांगवांग जी? मेरा बॉडी थोड़ा इंसर्टिएबल है। अगर तुमने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। ये बोल के विंग ने स्मिक किया। देन उसने कहा, इससे पहले कि हम शादी करें इतना बड़ा चीज़, तुम्हें नहीं लगता कि हमें थोड़ा टेस्ट करना चाहिए? बिकॉज मैंने तुम्हें कहा कि कॉम्पेटिबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विंग देख सकता था कि लंचा कितना गुस्सा हो गया है। विंग सोच रहा था थोड़ा और करना पड़ेगा। ये बोलने के बाद विंग ने, फैमिली शादी में कुछ ज़्यादा ही कमिटेड है, तो अगर हमें लगा कि हम बेड में इतना भी ज़्यादा कंफर्टेबल या फिर अच्छे नहीं हैं तो मुझे मेरे फैमिली को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये शादी नहीं हो सकता। बट देन वो लोग मुझे प्रेशर देंगे इस शादी को करने के लिए,
तो अगर हमारा शादी प्रेशर में हुआ तो क्या तुम मुझे शादी के बाद लवर रखने का परमिशन दोगे? ये सब सुनने के बाद लंजा और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। विंग लंजा का गुस्सा देख सकता था। विंग सोच रहा था कि उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मोशानु ने उसे मना किया था, बट विंग और क्या करता? अगर मोशानु रिजेक्ट करता तो उसका फैमिली नहीं मानता, तो अगर लांगवांगजी ने रिजेक्ट किया तो उसका फैमिली मान जाएगा एंड ये शादी नहीं होगा। लांगवांगजी विंग को कुछ कहने ही वाला था, रिजेक्ट करने ही वाला था, तभी विंग का फ़ोन बज उठा। विंग सोच रहा था, डैम इट, बहुत ही बैड टाइमिंग। विंग फ़ोन को काटने ही वाला था लंजा के आंसर सुनने के लिए, बट तभी विंग ने देखा कि ये फ़ोन और किसी का नहीं, वेन निंग का था। एंड वेन निंग को पता है कि विंग डेट पे है। अगर ये इंपॉर्टेंट ना होता तो वेन निंग उसे कॉल नहीं करता। उसने कॉल किया, इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो विंग ने कहा, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मुझे ये इस कॉल का आंसर करना ही होगा, तो मैं थोड़ा बात करके आता हूँ। ये बोल के विंग उठकर खड़ा हुआ, बट विंग ने देखा कि लंजा का फेस बिल्कुल चेंज हो गया है। वो शॉक्ड हो गया है। वो विंग को ऐसे देख रहा था जैसे कि विंग एक घोस्ट हो। लंजा का ऐसे एक्सप्रेशन चेंज देख के विंग को बहुत ही अजीब लगा, बट विंग ने इसे इग्नोर किया एंड वो एक कॉर्नर में चला गया बात करने के लिए। विंग ने कॉल को रिसीव किया और कहा, वेनिंग क्या हुआ है? तो वेनिंग ने कहा, थैंक यू विंग, तुमने कॉल उठाया। विंग ने कहा, हाँ बोलो मुझे क्या हुआ है? तो वेनिंग ने कहा डोंट वरी, कुछ बड़ा नहीं हुआ है, बट मोशैनु वो ड्रिंक कर रहा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गया है, वो बेहोश हो गया है। मैं उसे उसके अपार्टमेंट तक तो लेकर आया, बट मुझे उसका पासकोड नहीं पता, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स 0411। क्या मोशैनु ठीक है? वेनिंग ने कहा, हाँ बिल्कुल। तभी विंग ने कहा, वेट वेनिंग, क्या मोशैनु तुम्हारे साथ था, मतलब पूरा इवनिंग? वेनिंग ने कहा, हाँ हम ड्रिंक कर रहे थे। मोशैनु थोड़ा अपसेट दिख रहा था, बट अदरवाइज सब कुछ ठीक था। विंग ने कहा, उसका डेट नहीं था आज? वेनिंग ने कहा, डेट? मुझे पता नहीं कि उसका कोई डेट भी था। हमने लास्ट वीक हैंग आउट का प्लान किया था, बट मेरी वजह से वो कैंसिल हो गया था, इसलिए हमने आज प्लान किया था। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। वो सोच रहा था कि मोशैनु ने झूठ बोला था। तो विंग ने कहा, ओह उसका कोई डेट नहीं है, माई बैड, एक्चुअली वो बहुत ही सीक्रेटिव बिहेव कर रहा था, तो मुझे लगा शायद उसका कोई डेट फेट होगा। एनीवेज अभी मैं मोशैनु को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, ओके? अभी मुझे मेरे डेट के पास वापस जाना है, ओके बाय। ये बोल के विंग कॉल को कट कर दिया एंड लंजा के पास वापस आ गया। जब वो वापस आया, लंजा उसके लिए वहाँ पर ही वेट कर रहा था। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसे लगा कि उसने जो बिहेव किया है उसके बाद तो लांगवांग से छोड़ के चला ही जाएगा, बट लंजा तो उसके लिए वेट कर रहा है। एनीवेज विंग अपनी जगह पर जाके बैठ गया। इससे पहले विंग कुछ कहता, लंजा ने कहा, तुम्हारा फ़ोन का रिंगटोन? ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, मेरे रिंगटोन को क्या हुआ है? लंजा ने कहा, ये कौन सा सॉन्ग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने कभी सुना नहीं। ये सुन के विंग सोच रहा था, ये कैसा अजीब क्वेश्चन है। उसने कहा, ऑफ कोर्स तुमने ये नहीं सुना है, ये सॉन्ग मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड ने लिखा था एंड मैंने इसे मेरे फ्लूट से परफॉर्म किया था एंड रिकॉर्ड करके मेरे रिंगटोन बना दिया। ये बहुत ही अच्छा है ना? ये बोलने के बाद विंग को याद आया कि मोशैनु को फ्लूट प्ले करना आता नहीं, बट शायद इतनी छोटी सी बात लांगवांग को समझ में नहीं आएगा। तो विंग फिर से ड्रिंक पीने लगा। उसे लगा कि शायद लांगवांग भी उसे रिजेक्ट करेगा, बट लंजा ने फिर भी कुछ नहीं कहा। देन विंग ने कहा, जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था तब मैं इस एग्रीमेंट के बारे में सोच रहा था एंड मुझे लगता है कि तभी लंजा ने कहा, डिज़र्ट्स, हमने डिज़र्ट्स नहीं खाया। लंजा को ऐसे इंटरप्ट करते हुए देख के विंग शॉक्ड हो गया, तो उसने कहा, हाँ राइट। देन उन लोगों ने डिज़र्ट्स ऑर्डर किया एंड उन्हें सर्व भी किया गया। जब वो दोनों डिज़र्ट्स खा रहे थे, लंजा ने कहा, तुमने कहा कि तुम फ्लूट प्ले कर सकते हो, मैं तुम्हें एक दिन प्ले करते हुए सुनना चाहता हूँ। विंग ने नोट किया। लंजा ने कहा, और बताओ तुम्हारे बचपन के बारे में, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता था? विंग ने कहा, मैं मोस्टली मेरे दोस्तों के साथ खेला करता था। ये बोलने के बाद विंग सोच रहा था, पूरा शाम लंजा ने कुछ भी नहीं पूछा मोशैनु के बारे में एंड अचानक से उसे मोशैनु पर इंटरेस्ट आ गया। देन लंजा ने कहा, मुझे पता है कि तुम किस एरिया पे बड़े हुए हो, बट फिर भी क्या तुम हॉलीडेज़ पे कहीं पर जाते थे? ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, हाँ समर में जाया करता था, क्योंकि एक्चुअली में विंग को पता नहीं था कि मोशैनु कहीं पर गया भी है या नहीं।
तो लंजा ने पूछा, तुम कहाँ जाते थे? आई मीन कौन कौन सी जगह पर? ये सुनने के बाद विंग सोच रहा था मोशानु कहाँ जाता था, विंग को पता नहीं। तो उसने कहा, ऑनेस्टली मुझे आइडिया नहीं, बहुत बचपन की बात है ना, मैं भूल चुका हूँ। ये बोलने के बाद विंग ने वेट्रेस को बुलाया चेक लाने के लिए। तभी विंग ने देखा कि लंजा सिर्फ उसे ही देखे जा रहा है। विंग ने लंजा के गेस को अवॉइड करने की बहुत कोशिश किया। वो रेस्टोरेंट के आसपास देखने लगा, बट लंजा कंटिन्यू विंग को ही देखे जा रहा था। जैसे ही वेट्रेस वहाँ पर आई चेक लेकर, लंजा ने अपने कार्ड दे दिया। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। इससे पहले विंग कुछ कहता, लंजा ने कहा, ये डेट मेरे फैमिली ने रखा है, तो पे तो मुझे ही करना चाहिए। दिन वो दोनों उठकर खड़े हुए एंड बाहर जाने लगे। जब वो दोनों बाहर जा रहे थे, लंजा ने विंग के एल्बो को पकड़ा हुआ था। विंग ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश किया, बट लंजा ने नहीं छोड़ा। तो विंग ने भी चुपचाप लंजा को फॉलो किया। जब वो दोनों दरवाजे के बाहर जाने वाले थे, तब अचानक से एक डोर के फ्रेम में विंग का पैर लग गया एंड विंग नीचे गिरने वाला था। बट फॉर्चुनेटली लंजा ने विंग को पकड़ लिया एंड अपने आर्म में टाइटली जकड़ लिया। अब विंग लंजा के बाहों में था। वो दोनों बहुत क्लोज थे। विंग को लंजा के सैंडलवुड की स्मेल आ रहा था एंड विंग फील कर सकता था कि लंजा कितना फिट है। विंग सोच रहा था, ये इंसान सिर्फ गुड लुकिंग ही नहीं है, इसका बॉडी भी अमेजिंग है। वो अभी भी लंजा के बाहों में ही था। वो दोनों ऐसे ही कुछ टाइम के लिए खड़े थे। विंग का मन ही नहीं कर रहा था लंजा को छोड़ने का। उसे बहुत ही कंफर्टिंग फील हो रहा था। एंड फाइनली लंजा विंग से अलग हुआ। देन लंजा ने विंग के दोनों एल्बोस को पकड़ा और कहा, तुम ड्रंक हो, बी केयरफुल, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे फेस पे कोई स्कार आ जाए। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। वो लंजा की तरफ देखने लगा। वो बिल्कुल खो गया था। वो इतना खो गया था कि उसे फील ही नहीं हुआ कि लंजा ने विंग के ब्लेजर के अंदर से उसके फ़ोन को निकाला एंड कुछ टाइप किया। इससे पहले विंग प्रोटेस्ट करता, लंजा ने अपना नंबर विंग के कॉन्टैक्ट नंबर में सेव कर दिया और विंग को फ़ोन वापस दे दिया। जब विंग अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक कर रहा था, तब लंजा ने एक कैब बुलाया विंग के लिए एंड विंग के लिए दरवाज़ा ओपन किया। बट इससे पहले विंग कार के अंदर जाता, लंजा ने विंग को कार पे पिन कर दिया। वो दोनों बहुत क्लोज थे। लंजा ने कहा, नेक्स्ट वीकेंड मेरे साथ डेट पे चलो। अगर तुम मेरे साथ डेट पे गए तो मैं आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम्हारे फैमिली को नहीं बताऊंगा। विंग ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश किया, बट लंजा ने विंग को टाइटली पकड़ा। देन लंजा विंग के आइस की तरफ दिखने लगा एंड विंग भी लंजा के आइस में बिल्कुल खो गया। इससे पहले वो अपने आप को रोक पाता, उसने कहा, ओके। ये सुन के लंजा विंग के और भी करीब आया और उसके कानों में कहा, मुझे कॉल करना। ये बोल के लंजा ने एक सॉफ्ट स्माइल किया एंड देन फाइनली उसने विंग को छोड़ा एंड विंग घर चला गया। घर आने के बाद विंग काउच पे जाकर बैठ गया। अभी तक जियांग चैंग लौटा नहीं था। वो काउच पे बैठ के आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा था। उसे लग रहा था कि शायद मोशानो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। एंड तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका फिर से एक डेट है, जो कि सेकेंड डेट होगा नेक्स्ट वीकेंड को। अब विंग को लग रहा था कि मोशानो उसे मार ही डालेगा। विंग फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने दोनों हाथों को अपने हेड पर रखा और मन ही मन में कहा, अब मैं क्या करूँगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? लंजा एंड विंग का डेट मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।